दानिया मानगोनां भारतनि गाहाय मन्त्री मुश्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिगोन। May we now humbly request our beloved, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to speak and bless the people of Assam and particularly the people of Bodoland on this day when lakhs and lakhs of people are celebrating this historic Bodo Accord. भारत माता की भारत माता की मंच पर विराजमान असम के राज्यपाल श्रीमान जगदीश मुखी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, मंत्री श्री हेमंता बिश्वा शर्मा जी, श्री हगरामा मोहिलरी जी, संसद में मेरे साथी विश्वजीत दायमारी, विभिन्न बोडो संगठनों से जुड़े नेतागण, यहां उपस्थित एनडीएफबी के विभिन्न गुटों के साथीगण, यहां आए सम्मानीय महानुभाव और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुलुमबाय, नोथा मोनहा माबोरेदा, नोथा मोनहा गोजोनबायना। मैं असम बहुत बार आया हूं, यहां पर भी आया हूं। इस पूरे क्षेत्र में मेरा आना जाना कई वर्षों से रहा है, कई दशकों से रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बार बार आपके दर्शन के लिए आता रहा हूं, लेकिन आज जो उत्साह, जो उमंग आपके चेहरे पर देख रहा हूं, वो यहां के औरोनाई और डोखोना के रंगारंग माहौल से भी अधिक संतोष देने वाला है। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में बहुत रैलियां देखी है, बहुत रैलियों को संबोधित किया है, लेकिन जीवन में कभी भी इतना विशाल जनसागर देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। जो लोग राजनीतिक जीवन के पंडित हैं, वो जरूर इसके विषय में कभी न कभी कहेंगे कि आजादी के बाद की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोई पॉलिटिकल रैली हुई तो आज ये विक्रम आपने प्रस्थापित कर दिया है, ये आपके कारण हुआ है। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, हेलीकॉप्टर से भी कहीं नजर पहुंचाओ लोग ही लोग दिख रहे थे। मैं तो देख रहा था उस ब्रिज पर कितने लोग खड़े हैं, कहीं कोई गिर जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा, इतने लोग खड़े हैं। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में जब आशीर्वाद देने आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में यहां की माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, तो मेरा विश्वास और बढ़ गया है।
कभी कभी लोग कहते हैं डंडा मारने की बातें करते हैं, लेकिन जिस मोदी को इतने बड़ी मात्रा में माताओं बहनों का सुरक्षा कवच मिला हो, उस पर कितने ही डंडे गिर जाएं, उसको कुछ नहीं होता। मैं आप सबको नमन करता हूं, माताओं बहनों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवानों, मैं आज दिल की गहराई से आपको गले लगाने आया हूं। असम के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को एक नया विश्वास देने के लिए आया हूं। कल पूरे देश ने देखा है किस प्रकार से गांव-गांव आपने मोटरसाइकिल रैलियां निकाली, पूरे क्षेत्र में दीप दिए जला करके दिवाली मनाई। शायद दिवाली के समय भी इतने दिए जलते होंगे कि नहीं जलते होंगे, वो मुझे आश्चर्य होगा। मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया में भी चारों तरफ आपने जो दिए जलाए उसके दृश्य टीवी में, सोशल मीडिया में सब दूर नजर आ रहे थे। सारा हिंदुस्तान आप ही की चर्चा कर रहा था। भाइयों बहनों, ये कुछ हजारों लाखों दिए जलाने की घटना नहीं है, बल्कि देश के इस महत्वपूर्ण भूभाग में एक नई रोशनी, नए उजाले की शुरुआत हुई है। भाइयों और बहनों, आज का दिन उन हजारों शहीदों को याद करने का है जिन्होंने देश के लिए अपने कर्तव्य पथ पर जीवन बलिदान किया। आज का दिन बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, रूपनाथ ब्रह्मा जी जैसे यहां के सक्षम नेतृत्व के योगदान को याद करने का है, उनको नमन करने का है। आज का दिन इस समझौते के लिए बहुत सकारात्मक भूमिका निभाने वाले ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, उससे जुड़े तमाम युवा साथियों, बीटीसी के चीफ श्री हगरमा माहिलारे जी और असम सरकार की प्रतिबद्धता, आप सब न सिर्फ मेरी तरफ से अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की तरफ से अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज 130 करोड़ हिंदुस्तानी आपको बधाई दे रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। साथियों, आज का दिन आप सभी बोडो साथियों का इस पूरे क्षेत्र, हर समाज और यहां के गुरुओं, बौद्धिकजनों, कला साहित्यकारों के प्रयासों को सेलिब्रेट करने का यह अवसर है, गौरवगान करने का अवसर है। आप सभी के सहयोग से ही स्थायी शांति का, परमानेंट पीस का ये रास्ता निकल पाया है। आज का दिन असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए
21वीं सदी में एक नई शुरुआत, एक नए सवेरे का, एक नई प्रेरणा को वेलकम करने का अवसर है। आज का दिन संकल्प लेने का है कि विकास और विश्वास की मुख्य धारा को मजबूत करना है। अब हिंसा के अंधकार को इस धरती पर लौटने नहीं देना है। अब इस धरती पर किसी भी मां के बेटे का, किसी भी मां की बेटी का, किसी भी बहन के भाई का, किसी भी भाई की बहन का खून नहीं गिरेगा, हिंसा नहीं होगी। आज मुझे वो माताएं भी आशीर्वाद दे रही है, वो बहनें भी मुझे आशीर्वाद दे रही है, जिनका बेटा जंगलों में कंधे पर बंदूक उठा के भटकता रहता था, कभी मौत के साए में जीता था। आज वो अपनी मां की गोद में अपना सर रख करके चैन की नींद सो पा रहा है। मुझे उस मां के आशीर्वाद मिल रहे हैं, उस बहन के आशीर्वाद मिल रहे हैं। कल्पना कीजिए, इतने दशकों तक दिन रात गोलियां चलती रही, आज उस जिंदगी से मुक्ति का रास्ता खुल गया है। मैं न्यू इंडिया के नए संकल्पों में आप सभी का, शांति प्रिय असम का, शांति और विकास प्रिय नॉर्थ ईस्ट का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का नया अध्याय जुड़ना बहुत ऐतिहासिक है। ऐसे समय में, और ये बहुत ही सुभग संयोग है कि जब देश महात्मा गांधी जी का 150वां जयंती वर्ष मना रहा हो, तब इस ऐतिहासिक घटना की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा का रास्ता चुनने के लिए एक प्रेरणा स्थली आज बनी है। महात्मा गांधी कहते थे कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें जो भी प्राप्त होता है वो सभी को स्वीकार होता है। अब असम में अनेक साथियों ने शांति और अहिंसा का मार्ग स्वीकार करने के साथ ही लोकतंत्र को स्वीकार किया है। भारत के संविधान को सर आंखों पर बिठाया है। साथियों, मुझे बताया गया है कि आज जब कोकराझार में इस ऐतिहासिक शांति समझौते को सेलिब्रेट करने के लिए हम जुटे हैं, तब गोलाघाट में श्रीमद शंकरदेव संघ का वार्षिक सम्मेलन भी चल रहा है। मोई महापुरुष श्रीमंतो हुंकर देवलोई गभीर प्रोनिपात जासीसु মই লগত অধিবক্ষণ খনৰো সফলতা कामना करिल। भाइयों और बहनों,
श्रीमंत शंकरदेव जी ने असम की भाषा और साहित्य को समृद्ध करने के साथ साथ पूरे भारत को, पूरे विश्व को आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाया। ये शंकरदेव जी ही थे जिन्होंने असम सहित पूरे विश्व को कहा कि सत्य, शौच, अहिंसा सीखिबे समदम, सुख दुख शित उष्ण आत है बसम, यानी सत्य, सोच, अहिंसा, सम, दम आदि की शिक्षा प्राप्त करो। सुख, दुख, गर्मी, सर्दी को सहने के लिए खुद को तैयार करो। उनके इन विचारों में व्यक्ति के खुद के विकास के साथ ही समाज के विकास का भी संदेश निहित है। आज दशकों बाद इस पूरे क्षेत्र में व्यक्ति के विकास का, समाज के विकास का यही मार्ग सशक्त हुआ है। भाइयों और बहनों, मैं बोडोलैंड मूवमेंट का हिस्सा रहे सभी लोगों का राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 5 दशक बाद पूरे सौहार्द के साथ बोडोलैंड मूवमेंट से जुड़े हर साथी की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को सम्मान मिला है। हर पक्ष ने मिलकर स्थायी शांति के लिए, समृद्धि और विकास के लिए हिंसा के सिलसिले पर पूर्ण विराम लगाया है। मैं देश को ये भी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज पूरा हिंदुस्तान इस अवसर को देख रहा है। सारे टीवी चैनल आज अपना कैमरा आप पर लगाए बैठे हैं, क्योंकि आपने एक नया इतिहास रचा है, हिंदुस्तान में एक नया विश्वास पैदा किया है, शांति के रास्ते को ताकत दी है आप लोगों ने। भाइयों बहनों, मैं आप सबको अभिनंदन देना चाहता हूं। कभी इस आंदोलन से जुड़ी प्रत्येक मांग समाप्त हो गई है, अब उसे पूर्ण विराम मिल चुका है। 1993 में जो समझौता हुआ था, 2003 में जो समझौता हुआ था, उसके बाद पूरी तरह शांति स्थापित नहीं हो पाई। अब केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो आंदोलन से जुड़े संगठनों ने जिस ऐतिहासिक एकॉर्ड पर सहमति जताई है, जिस पर साइन किया है, उसके बाद अब कोई मांग नहीं बची है और अब विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता है और आखिरी भी वही है। साथियों, मुझ पे भरोसा करना, मैं आपका हूं। आपके दुख दर्द, आपके आशा अरमान, आपकी आकांक्षाएं, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य, मुझसे जो हो सकेगा उसको करने में मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं, बंदूक छोड़ करके, बम और पिस्तौल का रास्ता छोड़ करके जब आप लौट के आए हैं,
कैसी परिस्थितियों में आप आए होंगे मैं जानता हूं, मैं अंदाज लगा सकता हूं। और इसलिए इस शांति के रास्ते पर एक कांटा भी अब आपको चुभ न जाए, इसकी चिंता मैं करूंगा। क्योंकि ये शांति का रास्ता, ये प्रेम का, आदर का रास्ता, ये अहिंसा का रास्ता, आप देखना पूरा असम आपके दिलों को जीत लेगा। पूरा हिंदुस्तान आपके दिलों को जीत लेगा, क्योंकि आपने रास्ता सही चुना है। साथियों, इस अकॉर्ड का लाभ बोडो जनजाति के साथियों के साथ ही दूसरे समाज के लोगों को भी होगा, क्योंकि इस समझौते के तहत बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया है, अधिक सशक्त किया गया है। इस समझौते में सभी की जीत हुई है और सबसे बड़ी बात है, शांति की जीत हुई है, मानवता की जीत हुई है। अभी आपने खड़े होकर के, ताली बजा करके मेरा सम्मान किया। मैं चाहता हूं कि आप खड़े होकर एक बार फिर ताली बजाएं, मेरे लिए नहीं, शांति के लिए। मेरे लिए नहीं, शांति के लिए, अहिंसा के लिए ताली बजाइए, शांति के लिए ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अकॉर्ड के तहत बीटीएडीए में आने वाले क्षेत्र की सीमा तय करने के लिए कमीशन भी बनाया जाएगा। इस क्षेत्र को 1500 करोड़ रुपए का स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज मिलेगा, जिसका बहुत बड़ा लाभ कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी जैसे जिलों को भी मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि बोडो जनजाति के हर अधिकार का, भाषा संस्कृति का विकास सुनिश्चित होगा, संरक्षण सुनिश्चित होगा। इस समझौते के बाद इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर प्रकार की प्रगति होने वाली है। मेरे भाइयों और बहनों, अब सरकार का प्रयास है कि असम अकॉर्ड की धारा 6 को भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस मामले से जुड़ी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार और त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। हम लटकाने भटकाने वाले लोग नहीं हैं, हम जिम्मेदारी लेने के स्वभाव के लोग हैं। इसलिए अनेक सालों से असम की जो बात लटकी पड़ी थी, अटकी पड़ी थी, भटका दी गई थी, उसको भी हम पूरा करके रहेंगे। साथियों, आज जब बोडो क्षेत्र में नई उम्मीदों, नए सपनों, नए हौसले का संचार हुआ है, तो आप सभी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल अब यहां के हर समाज को साथ लेकर, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर विकास का एक नया मॉडल विकसित करेगी। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि असम सरकार ने बोडो भाषा
और संस्कृति को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए हैं और बड़ी योजनाएं भी बनाई है। मैं राज्य सरकार को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, असम सरकार और केंद्र सरकार अब तीनों साथ मिलकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को एक नया आयाम देंगे। भाइयों बहनों, इससे असम भी सशक्त होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी और मजबूत होगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत अब ये दृढ़ निश्चय कर चुका है कि अब हमें अतीत की समस्याओं उलझकर नहीं रहना है। आज देश मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का समाधान चाहता है। देश के सामने कितनी ही चुनौतियां रही है जिन्हें कभी राजनीतिक वजहों से, कभी सामाजिक वजहों से नजरअंदाज किया जाता रहा है। इन चुनौतियों ने देश के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में हिंसा, अस्थिरता, अविश्वास उसे बढ़ावा दिया है। दशकों से देश में ऐसे ही चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट का विषय तो ऐसा माना जाता था जिसे कोई हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। आंदोलन हो रहे हैं, होने दो। ब्लॉकेड हो रहा है, होने दो। हिंसा हो रही है, किसी तरह काबू में कर लो। बस यही अप्रोच नॉर्थ ईस्ट के विषय में था। मैं मानता हूं कि इस अप्रोच ने उत्तर पूर्व के हमारे कुछ भाई बहनों को इतना दूर कर दिया था कि उनका संविधान और लोकतंत्र में विश्वास खोने लगा था। बीते दशकों में नॉर्थ ईस्ट में हजारों निर्दोष मारे गए, हजारों सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, लाखों बेघर हुए, लाखों कभी ये देख ही नहीं पाए कि विकास का मतलब क्या होता है। ये सच्चाई पहले की सरकारें भी जानती थी, समझती थी भी, स्वीकार भी करती थी, लेकिन इस स्थिति में बदलाव कैसे हो, इस बारे में बहुत मेहनत कभी नहीं की गई। इतने बड़े झंझट में कौन हाथ लगाए? जैसे चल रहा है चलने दो, यही सोचकर लोग रह जाते थे। भाइयों और बहनों, जब राष्ट्रहित सर्वोपरि हो तो फिर परिस्थितियां को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। नॉर्थ ईस्ट का पूरा विषय संवेदनशील था, इसलिए हमने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों के भावनात्मक पहलू को समझा, उनकी उम्मीदों को समझा, यहां रह रहे लोगों से बहुत अपनत्व के साथ उन्हें अपना मानते हुए संवाद कायम किया। हमने विश्वास पैदा किया, उन्हें पराया नहीं माना, ना आपको पराया माना, ना आपके नेताओं को पराया माना, अपना माना। आज इसी का नतीजा है कि जिस नॉर्थ ईस्ट में औसतन हर साल 1000 से ज्यादा लोग उग्रवाद की वजह से अपनी जान गंवाते थे, अब यहां लगभग पूरी तरह शांति है और उग्रवाद समाप्ति की ओर है। जिस नॉर्थ ईस्ट में लगभग हर क्षेत्र में
आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा लगा हुआ था। अब हमारे आने के बाद यहां त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा आपदा से मुक्त हो चुका है। जिस नॉर्थ ईस्ट में उद्यमी निवेश के लिए तैयार नहीं होता था, इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होता था, अब यहां निवेश होना शुरू हुआ है, नए उद्यम शुरू हुए हैं। जिस नॉर्थ ईस्ट में अपने अपने होमलैंड को लेकर लड़ाइयां होती थी, अब यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हुई है। जिस नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की वजह से हजारों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए थे, अब यहां उन लोगों को पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ बसने की नई सुविधाएं दी जा रही है। जिस नॉर्थ ईस्ट में देश के बाकी हिस्से के लोग जाने से डरते थे, अब उसी को अपना नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने लगे हैं। साथियों, ये परिवर्तन कैसे आया? क्या सिर्फ एक दिन में आया? जी नहीं, ये 5 साल के अथक परिश्रम का नतीजा है। पहले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को रेसिपिएंट के तौर पर देखा जाता था, आज उनको विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है। पहले नॉर्थ ईस्ट को राज्यों को दिल्ली से बहुत दूर समझा जाता था, आज दिल्ली आपके दरवाजे पर आकर के आपके सुख दुख को सुन रही है। और मुझे ही देखिए, मुझे अपने बोडो साथियों से, असम के लोगों से बात करनी थी, तो मैंने दिल्ली में बैठकर संदेश नहीं भेजा, बल्कि आपके बीच आकर आपकी आंखों में आंखें मिला करके आपके आशीर्वाद लेकर के आज मैं आपसे जुड़ रहा हूं। अपनी सरकार के मंत्रियों के लिए तो बाकायदा मैंने रोस्टर बनाकर हमने सुनिश्चित किया कि हर 10-15 दिन में केंद्र सरकार का कोई न कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में अवश्य जाएगा, रात को रुकेगा, लोगों को मिलेगा, सुख दुख सुनेगा, समस्याओं का समाधान करेगा, यहां आके करेगा। ये हमने करके दिखाया। हमारे साथियों ने प्रयास किया कि वो ज्यादा से ज्यादा समय यहां बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, उनकी समस्याएं समझे, सुलझाएं। मैं और मेरी सरकार निरंतर आपके बीच आकर आपकी समस्याओं को जान रहे हैं, सीधे आपसे फीडबैक लेकर केंद्र सरकार की जरूरी नीतियां बना रहे हैं। साथियों, 13वें वित्त आयोग के दौरान नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को मिलाकर 90,000 करोड़ रुपए से भी कम मिलते थे। 90,000 करोड़ रुपए से कम। 14वें वित्त आयोग में हमारे आने के बाद ये बढ़कर के लगभग 3 लाख करोड़ रुपए मिलना तय हुआ है। कहां 90,000 और कहां 3 लाख करोड़ रुपया। पिछले 3-4 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई है, नए नेशनल हाईवे स्वीकृत किए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट के पूरे रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में बदला जा चुका है। पूर्वोत्तर में नए एयरपोर्ट्स का निर्माण और पुराने एयरपोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में इतनी नदियां हैं, इतना व्यापक जल संसाधन है, लेकिन
2014 तक यहां केवल एक वाटरवे था, एक पानी से भरी हुई 365 दिन बहने वाली नदियां, कोई देखने वाला नहीं था। अब यहां 1 दर्जन से ज्यादा वाटरवे पे काम हो रहा है। पूर्वोत्तर के यूथ को एजुकेशन, स्किल और स्पोर्ट्स के नए संस्थानों से मजबूत करने पर भी ध्यान दिया गया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली और बेंगलुरु में नए हॉस्टल्स बनाने का भी काम हुआ है। साथियों, नए रेलवे स्टेशन हो, नए रेलवे रूट हो, नए एयरपोर्ट हो, नए वाटरवे हो या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी, आज जितना काम नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हम दशकों पुराने लटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के साथ ही नए प्रोजेक्ट्स को भी तेज गति से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तेजी से पूरे होते हैं प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी सुधारेंगे, टूरिज्म सेक्टर मजबूत करेंगे और रोजगार के लाखों नए अवसर भी बनाएंगे। अभी पिछले ही महीने नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में चलने वाली गैस ग्रिड परियोजना के लिए करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट का जंगल नहीं होता, इसका मानवीय प्रभाव है और इससे लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनकी परवाह करता है। जब बोगीबील पुल जैसे दशकों से लटके अनेक प्रोजेक्ट पूरे होने से लाखों लोगों को कनेक्टिविटी मिलती है, तब उनका सरकार पर विश्वास बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है। यही वजह है कि विकास के चौतरफा हो रहे कार्यों ने अलगाव को लगाव में बदलने में, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब अलगाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ लगाव। और जब लगाव होता है, जब प्रगति सभी के लिए समान रूप से पहुंचने लगती है, तो लोग एक साथ काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब लोग एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बड़े से बड़े मुद्दे भी हल हो जाते हैं। साथियों, ऐसा ही एक मुद्दा ब्रू रियांग जनजातियों के पुनर्वास का कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा और मिजोरम के बीच अधर में जीने के लिए मजबूर ब्रू रियांग जनजातियों के पुनर्वास का ऐतिहासिक समझौता हुआ है। करीब 2.5 दशक बाद हुए इस समझौते से हजारों परिवारों को अब अपना स्थायी घर, स्थायी पता मिलना निश्चित हुआ है। ब्रू रियांग जनजातीय समाज के इन साथियों को ठीक से बसाने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष पैकेज दिया जाएगा। साथियों, आज देश में हमारी सरकार की ईमानदार कोशिशों की वजह से ये भावना विकसित हुई है कि सबके साथ में ही देश का हित है। इसी भावना से कुछ दिन पहले ही गुवाहाटी में 8 अलग अलग गुटों के लगभग 650 कैडर्स, उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ करके शांति का रास्ता चुना है। इन कैडर्स ने आधुनिक हथियार, बड़ी मात्रा में विस्फोटक
और गोलियों के साथ अपने आप को सरेंडर कर दिया, शांति को सरेंडर कर दिया, अहिंसा को सरेंडर कर दिया। अब इन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। साथियों, पिछले साल ही नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और सरकार के बीच एक समझौता हुआ और मैं समझता हूं ये समझौता भी बहुत महत्वपूर्ण कदम था। एनएलएफटी पर 1997 से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। बरसों तक ये संगठन हिंसा का मार्ग अपनाता रहा था। हमारी सरकार ने वर्ष 2015 में एनएलएफटी से बातचीत करना शुरू किया, उनको विश्वास में लेने का प्रयास किया, बीच में कुछ लोगों को रख करके मदद ली और इसके कुछ समय बाद ये लोग भी जो बम बंदूक और पिस्तौल में ही विश्वास करते थे, सब कुछ छोड़ दिया और हिंसा फैलानी बंद कर दी थी। निरंतर प्रयास के बाद पिछले साल 10 अगस्त को हुए समझौते के बाद ये संगठन हथियार छोड़ने और भारत के संविधान को पालन करने के लिए तैयार हो गए, मुख्य धारा में लौट गए। इस समझौते के बाद एनएलएफटी के दर्जनों कैडर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया था। भाई और बहनों, वोट के लिए, राजनीतिक हित के लिए मुद्दों को, मुश्किलों को बनाए रखने और उनको टालते रहने का एक बड़ा नुकसान असम और नॉर्थ ईस्ट को हुआ है, देश को हुआ है। साथियों, रोड़े अटकाने की, रुकावट डालने की, असुविधा पैदा करने की इस राजनीति के माध्यम से देश के विरुद्ध काम करने वाली एक मानसिकता पैदा की जा रही है। जो विचार, जो प्रवृत्ति, जो राजनीति ऐसी मानसिकता को प्रोत्साहित करती है, ऐसे लोग ना तो भारत को जानते हैं और ना ही असम को समझते हैं। असम का भारत से जुड़ाव दिल से है, आत्मा से है। असम श्रीमंत शंकर देव जी के संस्कारों को जीता है। श्रीमंत शंकर देव जी कहते हैं, कोटि कोटि जन्मांतरे जाहार, कोटि कोटि जन्मांतरे जाहार, आसे महापुण्य राशि सीसी कदाचित मनुष्य होवे, भारत भरी से आसी, भारत भरी से आसी। यानी जिस व्यक्ति ने अनेक जन्मों से निरंतर पुण्य कमाया है, वही व्यक्ति इस भारत देश में जन्म लेता है। ये भावना असम के कोने कोने में, असम के कण कण में, असम के जन जन में इसी भावना के चलते भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर भारत के नवनिर्माण में असम ने अपना खून और पसीना बहाया है। ये भूमि आजादी के लिए त्याग तपस्या करने वालों की भूमि है। मैं आज असम के हर साथी को यह आश्वस्त करने आया हूं कि असम विरोधी, देश विरोधी हर मानसिकता को, इसके समर्थकों को देश न बर्दाश्त करेगा, न कभी देश माफ करेगा। साथियों, यही ताकतें हैं जो पूरी ताकत से असम और नॉर्थ ईस्ट में भी अफवाहें फैला रही हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए से यहां बाहर के लोग आ जाएंगे, बाहर से लोग आकर बस जाएंगे। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि ऐसा भी कुछ भी नहीं होगा। भाइयों और बहनों, मैंने असम में
लंबे समय तक यहां के लोगों के बीच एक सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। छोटे छोटे इलाकों में मैंने दौरा किया हुआ है और अपने प्रवास के दौरान जब अपने साथियों के साथ बैठता था, चलते जाते, तो हमेशा भारत रत्न भूपेन हजारिका जी के लोकप्रिय गीत की पंक्तियां यहां के साथियां, हमारे सब साथी अक्सर सुनाता करते थे। और भूपेन हजारिका, मेरा एक विशेष लगाव भी है उनके साथ। उसका कारण है कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ और भूपेन हजारिका, भारत रत्न भूपेन हजारिका मेरे गुजरात के दामाद है। इसका भी हमें गर्व है। और उनके बेटे, उनके बच्चे आज भी गुजराती बोलते हैं, असमिया भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं, और इसलिए गर्व होता है। और जब मैं सुनता था कि गोटई जीवन बिसारी लेऊ, गोटई जुबेन बिसारी लेऊ, अलेख दिवख राती, अहम देहर दरे ने पाऊं, ईमान रहाल माटी। असम जैसा प्रदेश, असम जैसी माटी, यहां के लोगों जितना अपनापन मिलना वाकई अपने आप में बड़े भाग्य की बात है। मुझे पता है कि यहां के अलग अलग समाज के लोग संस्कृति, भाषा, भूषा, खान पान इतने समृद्धि है। आपके एस्पिरेशंस, आपके सुख दुख, हर बात की भी मुझे पूरी जानकारी है। जिस प्रकार आपने सारे भ्रम समाप्त कर, सारी मांगे समाप्त कर, बोडो समाज से जुड़े साथी साथ आए हैं, मुझे उम्मीद है कि अन्य लोगों के भी सारे भ्रम बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे। साथियों, बीते 5 वर्ष में भारत के इतिहास और वर्तमान में असम के योगदान को पूरे देश में पहुंचाने का काम हुआ है। पहली बार राष्ट्रीय मीडिया में असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की कला, संस्कृति, यहां के युवा टैलेंट, यहां के स्पोर्टिंग कल्चर को पूरे देश और दुनिया में प्रमोट किया गया है। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे निरंतर आपके हित में काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ये आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके आशीर्वाद की ताकत बहुत बड़ी है। आप अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखें, अपने साथी पर विश्वास रखें और मां कामाख्या की कृपा पर विश्वास रखें। मां कामाख्या की आस्था और आशीर्वाद हमें विकास की नई ऊंचाइयों के ले जाएगा। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था, और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात, और वो भी युद्ध की भूमि में कहा था। हाथ में शस्त्र थे, शस्त्र और अस्त्र चल रहे थे। उस युद्ध की भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, और गीता में कहा है, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। यानी किसी भी प्राणी से बैर न रखने वाला व्यक्ति ही मेरा है। सोचिए, महाभारत के उस ऐतिहासिक युद्ध में भी भगवान कृष्ण का यही संदेश था, किसी से बैर मत करो, किसी से दुश्मनी मत करो। देश में बैर भाव की थोड़ी सी भी भावना लिए व्यक्ति से मैं यही कहूंगा कि बैर की भावना छोड़िए, दुश्मनी की भावना छोड़िए। आप विकास की मुख्य धारा में आइए, सबके साथ से सबका विकास करिए। हिंसा से न कभी कुछ हुआ
न कुछ हासिल हुआ है, न कभी आगे भी हासिल होने की संभावना होती है। साथियों, एक बार फिर बोडो साथियों को, असम और नॉर्थ ईस्ट को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार ये विशाल जनसागर, ये दृश्य जीवन में मैं नहीं जानता हूं मुझे फिर कभी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये संभव ही नहीं लगता है। शायद हिंदुस्तान के किसी राजनेता को ऐसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य न पहले मिला होगा, न भविष्य में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कह नहीं सकता। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यवान मानता हूं, बहुत बड़ा भाग्यवान मानता हूं। आप इतना प्यार, इतने आशीर्वाद बरसा रहे हैं। यही आशीर्वाद, यही प्रेम मेरी प्रेरणा है। यही मुझे देश के लिए, आपके लिए दिन रात कुछ न कुछ करते रहने की ताकत देता है। मैं आप लोगों का जितना आभार व्यक्त करूं, आप लोगों का जितना अभिनंदन करूं, उतना कम है। और मैं फिर एक बार अहिंसा का रास्ता चुनने के लिए, शस्त्रों को छोड़ने के लिए ये जो नौजवान आगे आए हैं, आप विश्वास रखिए, आपकी नई जीवन की शुरुआत हो रही है। पूरे देश के आशीर्वाद आप पर है। 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आप पर है। और मैं नॉर्थ ईस्ट में, नक्सल इलाके में, जम्मू कश्मीर में अभी भी जिनका बंदूक में, बम में, पिस्तौल में भरोसा है, उनको मैं कहता हूं, आइए मेरे बोडो के नौजवानों से कुछ सीखिए, मेरे बोडो के नौजवानों से प्रेरणा लीजिए, लौट आइए, वापस लौट आइए, मुख्य धारा में आइए, जीवन जी करके जिंदगी का जश्न मनाइए। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार इस धरती को प्रणाम करते हुए, इस धरती के लिए जीने वाले ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, आप सबको वंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं, मेरी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की पूरी ताकत से बोलिए, 130 करोड़ देशवासियों के दिलों को छू जाए ऐसी आवाज निकालिए। भारत माता की, 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 भारत माता की। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वादे नहीं इरादे लेके आए लोकप्रिय राष्ट्र नायक भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं और तालियों की गूंज के साथ, गर्जन के साथ हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनकी उपस्थिति ने, उनके शब्दों ने, उनके कर्मों ने हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है, उत्साहित किया है। हम पुनः बार उन्हें तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। पुनर्बार आमी भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदयলৈ धन्यवाद ज्ञापन करिছো। तेखेतर उपस्थितिये, तेखेतर शब्दय, तेखेतर कर्मय आमाक सदाय उत्साहित কৰি আহিছে। আৰু লগতে